जय मसीह की। जय मसीह की। आइए आज के जनरेशन के ऊपर जो परमेश्वर ने इस जनरेशन को सृजा है अपनी महिमा के लिए, लेकिन ये जनरेशन परमेश्वर की महिमा न लगी, ये संसार में अपने आप को इधर उधर भड़का रही है और परमेश्वर से दूर होकर ये सारी पीढ़ी नष्ट हो रही है परमेश्वर से दूर होने के द्वारा। आइए आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर की इस जनरेशन को किस तरह से बचना है और उन्हें बचने की जरूरत है। प्रभु जी धन्यवाद। हम लोग वचन को खोलेंगे, नीति वचन 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? प्रियो, यह वचन हमें क्या सिखाता है? आइए इसकी गहराई में जाते हैं और इस नए जनरेशन में यह वचन हमारे लिए क्या कर रहा है हम लोग देखते हैं। तो वचन में बता रहा है तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। तो इस नए जनरेशन में जो लोग भटक गए हैं और परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, उन्हें नहीं लगता कि हमें परमेश्वर के पास होना चाहिए, उन्हें नहीं लगता कि हमें परमेश्वर के करीब होना चाहिए, उन्हें नहीं लगता कि हमें परमेश्वर के नजदीक भी होना चाहिए। लेकिन उनके जीवन का जो धन्य सोता है यीशु मसीह, जिसे सामरी स्त्री के पास यीशु जब गए, उन्होंने कहा अगर तू जानती होती कि यह कौन है जो तुझसे जल मांगता है तो तू उससे उस जल को मांगती जिससे ना तू कभी प्यासी होती और न ही तुझे कभी पानी भरने की जरूरत पड़ता। हमें जानना है कि हमारा जो सोता है वो हमारा यीशु मसीह, और हमें अपने ही कुएं के सोते का जल पीना है। जो लोग मसीही होकर भी संसार में भटक रहे हैं, संसार के युक्तियों में, संसार के लोगों में, संसार के पास आते हैं, और जो मसीह नहीं भी हैं वे लोग भी संसार में भटक रहे हैं, उन्हें नहीं पता। बट हम जब जानते हैं और जानकर भी यदि आप मसीह होकर के भी संसार में भटक रहे हैं और अपने सोते यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं कि उसके अंदर कितना जल भरा है, उसका जल कितना मीठा है, उसका जल कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, तो आप संसार में भटक के रह जाएंगे। लेकिन आपको जानना है कि आपका सोता धन्य है, आपका सोता अच्छा है, आपका सोता आशीषित है। यदि आप उस सोते के जल को पीते हैं तो आप भी धन्य होने पाएंगे। आपका सोता भी जो आपके अंदर से बह निकलेगा वह भी धन्य होने पाएगा। लिखा है तो अपने ही कुंड से और अपने ही कुएं के पानी कुएं से सोते का जल पिया करना। ये जो कुआं है वो सामने स्त्री उस कुएं पे जल भरने आई थी, लेकिन आज अगर हम नए समय में देखें तो हमारा कुआं यीशु मसीह, और उस सोते में से जो कोई जल पीता है वो अनादिकाल तक कभी भी प्यासा नहीं होता है। इसलिए आप सभी को भी मैं खासकर नई पीढ़ी से निवेदन करता हूँ, आप अपने ही सोते का जल पिए, न कि संसार के सोतों में आप भटकते हुए। ये आपका जीवन ऐसे ही नहीं दिया गया है। आपके प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इस जीवन को बड़ी ही सुंदर और अच्छे रीति से दिया और बनाया है ताकि हम उसके प्रति ईमानदार रहें, उसके प्रति हम सजग रहें, तैयार रहें उसके कार्य को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह की इच्छा है कि आप उसके लिए, उसके कार्य के लिए यीशु मसीह के समान और उसके समान, सभी प्रेरितों के समान आप भी इस्तेमाल होंगे और आपके सोते के साथ मिलजुल कर
लेकिन जब आप अपने सोते से दूर होते हैं, आपका सोता बंद हो जाता है और आप स्वयं यीशु के साथ न रहकर बहुत सारी आत्माओं को भी छोड़ देते हैं। लेकिन आपका सोता धन्य है, आपका सोता आशीषित रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने सोते यीशु मसीह के करीब रहें, उससे मिले जुले रहें, उससे बातचीत करते रहें और आपका सोता कभी भी भटकने नहीं पाएगा, आपका सोता आपसे छूटने नहीं पाएगा, लेकिन आप आशीषित रहेंगे। आपका घर, आपका जीवन सब ब्लेस्ड रहेगा। प्रियो धन्यवाद परमेश्वर का आज के वचन के लिए। आप सभी इस पर को जरूर करें। थैंक यू जीसस। आमीन।